संगीत है सरगम, संगीत अभ्यास है, संगीत है जीवन, संगीत एक सांस है, संगीत है सुचिता, संगीत है अस्मिता भी, संगीत है आस्था और संगीत विश्वास है। ऐसा संगीत और ऐसा नृत्य जब भगवान के स्वरूप में आपके समक्ष आता है तो मन के अंदर एक पवित्र भक्ति भाव जागृत होता है, और ऐसा भक्ति भाव हमें निश्चित रूप से आज देखने को मिलेगा जब यहाँ पर महारास का आयोजन होगा। हर गोपी, हर कृष्ण लालायित है महर्षि के साथ स्मृतियों में अपने इस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए, अर्थात फोटोग्राफ खिंचवाने का। उस महारास में भाग लिया हर गोपी को केवल यही लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी के साथ रास किया है। ऐसा ही कुछ माहौल, ऐसा ही कुछ अवसर आज हम सबके समक्ष भी इस कथा परिसर में उपस्थित हुआ है। यहाँ पर भी महारास के लिए आपके समक्ष आने जा रहे हैं। अब जैसे ही ये बालक बालिकाएं मंच के सामने उपस्थित होते हैं, आप उन्हें एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत और सम्मान करेंगे। यहाँ आशीर्वाद लेने में इस समय व्यस्त हैं हमारे सभी स्वरूप। वंदन के पश्चात यहाँ से महारास का आयोजन प्रारंभ होगा। जूही गोयल, विपुल अग्रवाल, मिनी अग्रवाल, रुचि गर्ग, रोहित, संगीता अग्रवाल, अनुभव सिंगल, दिव्या अग्रवाल, यश अग्रवाल, तृप्ति अग्रवाल, शुभम अग्रवाल। एक बार जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत कीजिए, और इसके पश्चात मैं महारास के लिए इन सभी स्वरूप को आमंत्रित करता हूँ। हेलो, ये तालियां कम है, कृपया तालियों से जोरदार सम्मान कीजिए। देखिए कितना बढ़िया स्वरूप आपके समक्ष था। तालियां तो बजाते ही रहे। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सुदर्शन चक्र के तरीके से ये घुमाया जा रहा है। तालियां बजाते रहे। लाइट तो दिख रही है, ये तो दिख रहे हैं, सबको दिक्कत है। लाइट से चेहरा दिखने लगा ना उसका। थोड़ा सा ये
राजभोग की तैयारी हुई, गोपिकाओं ने थाल वाल सब साजे, सब व्यंजन साजे। राधा जी जो ठाकुर जी के संग नित्य बैठती हैं, दूर बैठी हैं। थाल में से पहला कोर लेकर और जैसे ही मुख में डाला, गुस्से में तो थी, जोर से पुकारी, अरे गोपिकाओं ये क्या किया है, किसी भी सामग्री में नमक क्यों नहीं गिरा? नमक बिना कोई रसोई में स्वाद थोड़ी ना आता है, सब रस कहा जाता है उसका। जितने भी रस हैं उनमें स्वाद तभी आता है जब नमक गिरे। भगवान ने कहा, अरे रुको भाई, उनको क्यों डांट रही हो, मैंने उनको नमक गिरने को मना किया है। कि क्यों आपने मना किया? नमक के बिना कभी आनंद आता है? नमक के बिना कभी चलता है क्या? भगवान ने कहा, मैं भी तो वही कह रहा हूं, नमक के बिना नहीं चलता है। आप नमक जैसी हो, मुझे आपके बिना चलता ही नहीं, रस ही नहीं आता, आनंद ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता। ऐसी अनेक लीलाएं ये गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी की निकुंजों में प्रभु नित्य करते हैं। कल चतुर्बुद्धदास जी का प्रसंग आएगा, उनके अंदर और इन द्वादश निकुंजों के नाम, इन द्वादश निकुंजों की लीलाएं, ये निकुंज किन किन धातुओं से, किन किन रत्नों से बनी है, कौन से स्थान से लेकर कौन से स्थान तक किन किन की निकुंजे हैं, इन सभी की चर्चाएं होंगी। क्योंकि चतुर्बुद्धदास जी को इनके दर्शन करवाए हैं और खटऋतु वार्ता के अंदर चतुर्बुद्धदास जी ने इन सभी निकुंजों का वर्णन किया है। संवत 1467 में नाग पंचमी के दिन श्रीनाथ जी की उर्दू पूजा का प्रागट्य गिरिराज जी के ऊपर हुआ। प्रसंग आप सब जानते ही हैं, गाय अपने आप जाकर दूध श्रव आवती थी, दूध श्रवित करती, सब गांव वाले इकट्ठे हुए। जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि जहां गाय अपने आप दूध श्रवे उस जगह मान लो कि बहुत बड़ा धन है कोई। वहां ऊपर जाकर दर्शन किए तो वहां 7 वर्ष के कन्हैया वहां थाड़े हैं, एक भुजा ऊपर कर रखी है, एक भुजा कटी पर धर रखी है। गांव वालों ने पूछा, भाई आप कौन हो? कि मेरो नाम देव दमन है। सब ग्वाल बालों के संग ये देव दमन भक्तोतारक रूप से नित्य रमण करते, और वैसे तो नित्य सर्वदा गिरिराज जी की कंदरा में ही विराजे रहते। जब तक श्रीमद् वल्लभाचार्य जी नहीं पधारे तब तक वो कंदरा में से बाहर नहीं पधारे। और वैसे भावनात्मक स्वरूप से सबको ऐसा ही लगता कि ये मेरे संग खेल रहे हैं, ये मेरे संग खेल रहे हैं, सबके संग रमण करते। भगवान और स्वामी जी, ठाकुर जी और स्वामी जी के मुखारविंद में से विरहा अग्नि में से, मुखारविंद की विरहा अग्नि में से श्रीमद् आचार्य जी का प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी और स्वामी जी ने आज्ञा करी कि आप भूतल पर जाएं, पुष्टि मार्ग की स्थापना करें। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी संवत 1535 में 1467 से लेकर 1535 तक श्रीनाथ जी आप ऐसे ही विराजमान रहे। 1535 में जब श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य हुआ, बिल्कुल उसी ही समय श्रीनाथ जी के मुखारविंद का दर्शन हुआ। पांच वर्ष की वय में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 11 वर्ष की वय तक आपने चारों वेद, सारे शास्त्र, उपनिषद, ग्रंथ, पुराण आदि सभी के ज्ञान प्राप्त कर लिए। और आपके पिताश्री श्री लक्ष्मण भट्ट जी, आप तिरुपति बालाजी के श्रीअंग में सदेह लीला में पधार गए अपने यही देह के साथ। उसके बाद अपनी मां की आज्ञा लेकर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने पृथ्वी परिक्रमा प्रारंभ की।
सर्व ब्रजवासियों के संग श्रीनाथ जी खूब खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। सदु पांडे, नरो भवानी, पाथो गुजरी आदि सभी पर कृपा कर रहे हैं। तीसरी परिक्रमा में झारखंड में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को एक मधुर वाणी सुनाई दी कि मैं यहाँ आन्योर में हूं, सो मोए आए के प्रकट करो, मोए आए के मिलो। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने विचार किया कि ये वही मधुर वाणी है जो निकुंज में जिन्होंने मुझे आज्ञा की थी, ये वही प्रभु है निश्चित रूप से। वहीं से अपनी पृथ्वी परिक्रमा को विराम करके और आप ब्रज की ओर पधारे हैं। संग में दामोदर दास हरसानी, वासुदेव दास छकड़ा, प्रभुदास जलोटा, कृष्णदास मेघन, केशव भट्ट आदि काश्मीरी सब सेवक, 5-6 सेवक संग हैं। क्या शोभा है इस यात्रा की कि केशव भट्ट जो है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को पोथी जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की पोथी जी आगे लेकर चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? उल्टे पैर। आचार्य जी ने कहा कि मैं पोथी जी को पीठ नहीं करूंगा, इसलिए तुम आगे चलो। मस्तक पर पोथी जी बंधा रखी है, वे आगे चल रहे हैं। तो केशव भट्ट ने भी क्या विचार किया कि जैसे आचार्य जी पोथी जी को पीठ नहीं कर रहे, ऐसे आचार्य जी मेरे गुरु हैं तो मैं उनको पीठ नहीं करूंगा, तो उल्टे पैर चल रहे हैं। आचार्य जी ने कहा अरे कैसे चलोगे ऐसे? पीछे गड्ढा आ जाए, कांटा आ जाए, कंकरी आ जाए, कुछ भी आ जाए। कि प्रभु कुछ भी आ जाए, आप हो ना संभालने के लिए, आप हमें संभालोगे, आप हमें संभालने के लिए ही तो पधारे हो। उल्टे पैर चल रहे हैं। एक ओर दामोदर दास हरसानी जी हैं, एक ओर प्रभुदास जलोटा हैं, और पीछे एक बैलगाड़े में, एक छकड़े में जितना सामान आ जाए इतना सामान उठाकर वासुदेव दास छकड़ा, उनका नाम ही छकड़ा रख दिया। एक छकड़े जितना सामान उठाकर चल रहे हैं। एक बैलगाड़े में, बहुत बलवान थे, एक बैलगाड़े में जितना सामान आ जाए वो पीछे चल रहे हैं वासुदेव दास छकड़ा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के हृदय में, जो कंठ में जो माला आप धराते हैं, उस माला के अंदर एक छोटी सी झांपी जी है, एक डिब्बी। वो झांपी जी के अंदर श्री मुकुंद राय जी को बधा रखा है। वो बिल्कुल यहाँ हृदय के पास आते हैं। और जो अपनी शिखा बंधन जब करते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, तो शिखा में एक बंटी, आप सैया जी के पास जो बंटा नहीं बजराते हो, उसमें बेसन का लड्डू, आप मगज का लड्डू बजरा कर, और या मिश्री वगैरह बजरा कर चांदी का बंटा छोटा सा बजराते हो, ऐसे छोटे से बंटे में शालीग्राम जी वो यहाँ शिखा में बांध रखे हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य। शोभा देखिए आप। इसके द्वारा आचार्य जी बता रहे हैं कि मेरे माथे भी ठाकुर जी विराज रहे हैं और मेरे हृदय में भी प्रभु विराज रहे हैं। हृदय के समीप भी प्रभु विराज रहे हैं, मस्तक पर भी प्रभु विराज रहे हैं। आप पधारे